अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फजर की नमाज का बिल्कुल दुरुस्त और मुकम्मल तरीका समझने वाले हैं। हमारा मकसद ये है कि इस पूरे अमल को इतना सादा और वाज़े करके पेश किया जाए कि इस अहम फरीज़े की अदायगी में कोई भी उलझन बाकी ना रहे। तो चलिए वक्त ज़ाय किए बगैर सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। आज की इस गुफ्तगू को हमने 4 वाज़ेह हिस्सों में बांटा है। 1. फजर की रकातें, 2. सुन्नत पढ़ने का तरीका, 3. फर्ज नमाज की अदायगी और 4. उससे जुड़ी अहम हिदायत और फजीलत। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी फजर की नमाज की बुनियादी साख्त और उसकी रकातें। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जो हमें जहन नशीन करनी है वो ये है कि फजर की नमाज में कुल मिलाकर 4 रकातें होती हैं। बस ये अदद अपने जहन में बिठा लें। ये वो सिंपल सी फाउंडेशन है जिस पर ये पूरी नमाज खड़ी है। अब ये 4 रकतें कैसे पढ़ी जाती हैं? दरअसल ये 2 हिस्सों में तकसीम है। पहली 2 रकतें सुन्नत मुअक्कदा है जो फ़र्ज से पहले पढ़ी जाती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। इसके फ़ौरन बाद 2 रकत फ़र्ज अदा किए जाते हैं जो कि नमाज का असल और लाजमी हिस्सा है। अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं जो कि सुन्नत पढ़ने का तरीका है। ये नमाज की जिस्मानी और रूहानी हरकत का एक पूरा मरहलावार गाइड है। नमाज की शुरुआत होती है नियत से। नियत दरअसल दिल के इरादे का नाम है, वैसे इसे ज़ुबानी भी अदा किया जा सकता है। इसके बाद तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथ कानों तक उठाएं, अल्लाहु अकबर कहें और हाथ बांध लें। फिर क़याम का मरहला आता है, यानी खड़े होकर सना, तावुज़, तस्मिया, सूरतुल फातिहा और फिर कुरान की कोई सूरत पढ़ना। चौथे मरहले में हम रुकू में झुकते हैं और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं। इसके बाद कौमा आता है, यानी रुकू से सीधे खड़े हो जाना। आगे बढ़ें तो छठे मरहले में बारी आती है सजदे की। याद रखें, एक रकात में 2 सजदे होते हैं और हर सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ना होता है। फिर दूसरी रकात के लिए हम दोबारा खड़े होते हैं और पहली रकात का पूरा अमल दोहराते हैं, बस इस बार सना नहीं पढ़ी जाती। दोनों सजदों के बाद बैठकर कादा किया जाता है, जिसमें अल-तहियात, दुरूद इब्राहीमी और मसनून दुआ पढ़ी जाती है। और आखिर में पहले दाएं और फिर बाएं जानिब सलाम फेरकर इस खूबसूरत रूहानी अमल को मुकम्मल किया जाता है। ये तो हो गई सुन्नत। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, यानी फ़र्ज नमाज की अदायगी। अब यहाँ ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि फ़र्ज नमाज पढ़ना कितना आसान हो जाता है जब आपको सुन्नत का तरीका आ जाए। दिलचस्प बात बताऊं? सुन्नत और फ़र्ज नमाज में नमाज की तमाम 9 जिस्मानी हरकत बिल्कुल 100% एक जैसी हैं। इनमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं। असल और वाहिद फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ़ नियत के अल्फाज का है। सुन्नत के बजाय फ़र्ज नमाज की नियत करते वक्त ख़ास तौर पर 2 रकात फ़र्ज का जिक्र किया जाता है। मतलब एक बार आपने बेसिक तरीका सीख लिया तो इसे फ़र्ज पर लागू करना बिल्कुल सीधा सा काम है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से तक, अहम हिदायत और फजीलत। ये वो हिस्सा है जो इन सारे कवायद को एक बहुत गहरा रूहानी मकसद देता है। देखें, नमाज की दुरुस्तगी और उसकी रूहानियत पाने के लिए 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहला, वक्त की सख्ती से पाबंदी। फजर का वक्त सुबह सादिक से शुरू होकर बस सूरज निकलने तक ही रहता है। दूसरा, मुकम्मल तवज्जो। नमाज कोई मशीनी अमल तो है नहीं, इसे हमेशा दिली सुकून, इत्मीनान और पूरे खुशू खुजू के साथ अदा करना चाहिए। और तीसरा, बाजमात नमाज की अहमियत। ख़ास तौर पर मर्द हजरात के लिए मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज फजर अदा करने की बेपनाह फजीलत बयान की गई है। और इन तमाम बातों का वज़न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इंतहाई ताकतवर हदीस से बखूबी समझा जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशा की नमाज मुनाफिकों पर सबसे ज़्यादा भारी हैं। ये अल्फाज फजर की नमाज की असल रूहानी अहमियत को हमारे सामने रख देते हैं। सुबह सवेरे अपनी नींद कुर्बान करके उठना वाकई खालिस नियत और सच्चे ईमान की एक बहुत बड़ी दलील है। तो इस सब को जानने के बाद हम सब के लिए ये एक गहरा और गौर तलब सवाल है, हमारी रोज़मर्रा की तवज्जो और इखलास को फजर की नमाज को तरजीह देना कैसे बदल देगा? ज़रा सोचें, अगर दिन का आगाज़ ही इस कदर मजबूत रूहानी नज़्म ज़ब्त के हो तो क्या हमारी ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी एक गैर मामूली मुस्बत तब्दीली नहीं आ जाएगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी तरजीहात पर गहराई से गौर करने की दावत देता है।